उम्मीद कभी हमें छोड़ करके नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, वो है कोशिश। बस एक बार पूरे मन के साथ फिर से कोशिश कीजिए, इस बार जरूर आप सफल हो जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2020 के इस एपिसोड में। यह मकर राशि के लिए एपिसोड है। यह एपिसोड आपकी मून साइन पर, आपकी राशि पर या आपकी जन्म राशि पर, नाम राशि पर आधारित है। जो भी आपके पास में सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अगस्त 2020 की ग्रह स्थितियों की। अगस्त 2020 में 4 ग्रह स्वराशि के रहेंगे, अपने खुद के घर के रहेंगे, और 4 ग्रह ही राशि का चेंज करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। अगस्त 2020 में 2 ग्रह ऑलरेडी वक्री है, बृहस्पति और शनि, वो वक्री ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में इन सभी ग्रहों का जो स्वराशि के हैं और जो अपनी राशि चेंज करेंगे, उनका आपकी राशि पर या आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। 16 अगस्त को 2 ग्रह चेंज होंगे। सूर्य चेंज होकर के राशि से 8th हाउस में चला जाएगा, मारक भाव में चले जाएंगे, तो आपके जीवन में क्या हलचल करेंगे। और 16 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके अपने खुद के भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल आपके लिए लाभ की क्या बारिश करेंगे और या फिर प्रॉपर्टी में क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, परिवार में क्या सुख देंगे। 17 अगस्त को ठीक एक दिन बाद में 17 अगस्त को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो जो आपके भाग्य के अधिपति है, तो आपकी लाइफ में भाग्य का कितना सपोर्ट करेंगे, क्या बारिश करेंगे, यही सब कुछ आप जान सकते हैं इस राशिफल के एंड तक बने रह करके। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और धन और संपत्ति। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम पर। राशि से 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो, एप्रिसिएशन हो, वृद्धि हो, ये सब कुछ। इस भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में जो आपको गेन मिलेगा वो बहुत प्रॉपर गेन मिलेगा। तो 11th हाउस के लॉर्ड मंगल राशि से 3rd हाउस में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल योग कारक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये स्थिति आपके गेन के लिए अच्छी है, शुभ है, बेटर है। लेकिन 16 अगस्त 2020 को जब मंगल राशि चेंज करके 4th हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, वहाँ पर इस मंगल के प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि होगी। वो और ज़्यादा आपको गेन दे पाएंगे, और ज़्यादा आपको सपोर्ट दे पाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। ऐसी स्थिति में जो भी लोग मेडिकल से संबंधित जो काम कर रहे हैं या सर्जिकल इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं, मेडिसिन सप्लाई का काम कर रहे हैं, साथ साथ में जो सैनिटाइजेशन से संबंधित केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का काम कर रहे हैं, खाद और बीज का काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे हैं, खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। इसके साथ ही बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का सामान, फैब्रिकेशन से संबंधित कोई भी काम, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी काम, वो सब करने वाले, या फिर इसके साथ ही जो लोग ईटेबल गुड्स का काम करते हैं, खाने पीने की सामग्री का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, मसाले का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, गेन में रहेंगे। उनका कामकाज उनको पे करेगा। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं आप, एसिड, सॉल्ट या पेंट्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, होम अप्लायंसेस का काम करते हैं, या फिर आप सिंपल प्रोफेशनल है, इलेक्ट्रिशियन या कोई मैकेनिक है, तब भी आपका कामकाज बहुत शानदार ढंग से चलेगा। इसके अलावा जो भी लोग स्क्रैप का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग भी एजेंसी बिजनेस करने वाले इस समय काल में सक्सेसफुल ज़्यादा रहेंगे, गेन में ज़्यादा रहेंगे, या कंफर्टेबली अपना काम कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है धन और संपत्ति। तो राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, शनि जो कि लग्न में है, 1st हाउस में, इसलिए शनि की 7.5 का आपको 2nd फेज चल रहा है। 26 जनवरी 2017 से आपको शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी थी, और ये 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 रहेगी। ये सिर्फ मैंने आपको एक रूपरेखा बताई है शनि की 7.5 की। तो
फर्स्ट हाउस आपकी राशि का अधिपति भी शनि है और सेकंड हाउस का भी अधिपति शनि है। तो फर्स्ट हाउस में शनि पंच महापुरुष में से एक महायोग शश योग का निर्माण करता है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको धन और संपत्ति का फायदा होगा, लेकिन उसके साथ में कोई लिटिगेशन प्रॉब्लम जुड़ी हुई भी आएगी, कोई न कोई झगड़ा फसाद भी उस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ा हुआ आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का आप सौदा करते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही, चाहे गिफ्ट में मिल रही है या पेरेंटल बंटवारे में मिल रही है या आपके ससुराल से कोई संपत्ति मिल रही है, प्रॉपर्टी आपको हस्तांतरित हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, उस स्थिति में उसके कागज पत्र अच्छे ढंग से चेक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको लेने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचिएगा, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती में व्यक्ति को लिटिगेशन से संबंधित ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। इसके साथ ही जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करें, स्पेकुलेशन में इन्वेस्टमेंट करें, और या फिर लॉटरी से संबंधित, जुए से संबंधित, या जो उनके पास में संसाधन है। यहाँ जुए का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर जुआ खेल रहे हैं, वो वाली नहीं है। स्पेकुलेशन जो भी करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उससे आपको बहुत सावधान होकर के काम करना है, क्योंकि बृहस्पति जो धन का अधिपति होता है, फाइनेंशियल लॉर्ड कहा जाता है, और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारी लाइफ को जुपिटर ही करता है। चाहे वो ग्रह सुख हो, संतान सुख हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, फाइनेंस हो, इन सभी का कंट्रोल बृहस्पति करता है। वो बृहस्पति राशि से 12th हाउस में है और पीड़ित है। शनि फर्स्ट हाउस में है, इसलिए आपको जिद्दी बनाएंगे, आवेशी बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे और कहीं न कहीं स्वार्थी भी बनाएंगे। तो स्वार्थी बनना कोई नेगेटिव नहीं है, बुरा नहीं है। हर व्यक्ति अपना भला बुरा चाहता है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट जो भी करें उसमें भी भला बुरा सोच करके स्वार्थी बन के ही उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी है, फिर आपको फाइनल करना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको गेन नहीं दे पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे वो प्रॉपर्टी जहाँ तक हो सके आपके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ होगी, आगे से चौड़ी होगी, पीछे से पतली होगी, अर्थात सिंहमुखी प्रॉपर्टी जो होती है उस टाइप की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ये आप ध्यान रख सकते हैं। या जो भी आपको प्रॉपर्टी मिले उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही किस्मत में आपके लिखा था, इसलिए वो चीज़ आपके दरवाजे तक आ रही है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि शुभ है। राशि से 3rd हाउस में चाहे मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये सारे ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल भी यहाँ बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव दे रहा है, जो कि आपके परिवार के लिए, आपकी माताजी के लिए, छोटे भाई बहनों के सुख के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। 16 अगस्त को मंगल अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, तब और ज़्यादा शुभता आएगी और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके अंदर एक डोमिनेटिंग पावर भी आएगी। आप अपने परिवार को, चाहे अपनी संतान पर गुस्सा करना पड़े, चाहे अपने छोटे भाई बहनों पर गुस्सा करना पड़े, लेकिन आप उन्हें सही रास्ते पर लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और बहुत बार ये होता है कि हम सही ढंग से सिर्फ प्यार से समझाते हैं और प्यार से वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तब थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। और जब भी कोई सब संस्कार डालते हैं, जब भी कोई अच्छाई बताते हैं, तो उसके लिए सख्ती किए बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज में आपकी बॉडी आपका उतना साथ नहीं देगी, इसलिए जो आपके ट्रेनर्स होते हैं वो आपके साथ सख्ती करते हैं, वो उस रेंज को बढ़ा देते हैं। तब क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी उस स्ट्रेंथ को, उस पेन को एक्सेप्ट करने लगती है और आपकी बॉडी में वो स्टेमिना आने लगता है। ठीक यही स्थिति हमारे परिवारजनों के साथ में भी है। जो छोटे हैं उन पर सुशासन करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। वही चीज़ आप करेंगे जो एक प्रकार से ज़रूरी भी है। अगस्त 2020 में, स्पेशली 16 अगस्त के बाद में, आपके घर में सुख सुविधाएं, आप कोई न कोई खरीदी करेंगे, शॉपिंग करेंगे अपने परिवार के लिए, स्पेशली अपनी माताजी के लिए। हो सकता है कोई आराम कुर्सी की, ठीक है, आप शॉपिंग कर लें, परचेजिंग कर लें, और या फिर उनके लिए व्हील चेयर आप ला सकते हैं, जिससे वो आसपास अपने आप घूम सके, या कोई भी उन्हें घर का सदस्य आसपास उनको घुमा सके, चाहे वो मंदिर तक ही ले जाए। तो एक प्रकार से सुख सुविधाएं हुई और आपके पेरेंट्स के लिए सुख सुविधाएं हुई। ऐसी स्थिति में वो भी बहुत खुश रहेंगे, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स के साथ में आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि उनको भी इसी बहाने बाहर जाने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। इसी सेक्टर की बात है। तो भूमि भवन में राशि से 2nd हाउस की मैंने स्थिति बतलाई है कि आपको प्रॉपर्टी कोई मिल सकती है। वो प्रॉपर्टी पश्चिम दिशा में मिल सकती है, आगे से
वो प्रॉपर्टी चौड़ी हो सकती है, अतः सिंहमुखी हो सकती है। ठीक वही स्थिति सेम यहाँ पर प्रूव हो रही है, यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। आप कोई न कोई प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हैं, जिसके लिए आप बहुत समय से सोच रहे थे। चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी माताजी आपको ट्रांसफ़र कर दें, आपके पेरेंट्स आपको दे दें, या फिर वो प्रॉपर्टी आपके भाइयों में जो बंटवारा होता है, और या फिर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी वाली स्थिति होती है उसमें आपके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आ सकती है और वो प्रॉपर्टी आने के योग ज़्यादा हैं। और यदि कोई ऐसी स्थिति नहीं है तो आप खुद जो प्रॉपर्टी आपको पसंद है उसके ऊपर आपकी आंख थी, वो इस समय सामने वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने से वो प्रॉपर्टी के सेल करना चाहेगा। आप उस सिचुएशन को छोड़िएगा मत। यदि आपको प्रॉपर्टी पसंद है, सही पोजीशन पर है, सही लोकेशन पर है और आपकी रेंज में, तो ज़रूर आपको उस प्रॉपर्टी को पिक करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बिना किस्मत के कभी नहीं मिल सकती है। व्यक्ति लाख कोशिश करते रहते हैं ज़िंदगी भर मकान बनाने की, वो लोग नहीं बना पाते हैं। और बहुत बार ये होता है अनायास ही कोई और काम पे जा रहे थे और किसी ने हमको कोई अप्रोच किया, ये प्रॉपर्टी बताई, हमको पसंद आ गई, और फिर घर वाले भी उस प्रॉपर्टी को पसंद कर देते हैं, बैंक लोन भी मिल जाता है, सर्कमस्टेंसेस अपना आप इतनी स्मूथ होती चली जाती है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक भी बन जाते हैं। तो ये सब जब आपकी किस्मत जागती है, भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, तो आपके हिस्से में भी वे सारी सुख सुविधाएं, वो संपत्ति का सुख, ये सब कुछ आपको प्राप्त होता है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन का विचार किया जाता है, बुकिश नॉलेज का विचार किया जाता है, बुद्धि बल का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि राशि से 6th हाउस में है। जो 6th हाउस होता है रोग का, कर्ज का, कंपटीशन का, वाद विवाद का, शुक्र को यहाँ पर शुभ नहीं बोला जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट मकर राशि के हैं उनको अपनी एजुकेशन पर, उसको अपनी कंसंट्रेशन पर ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ज़्यादा सीरियस होकर के स्टडी करनी पड़ेगी, या अपनी एजुकेशन को आपने बहुत टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आपको एफर्ट ज़्यादा करने से ही आप प्रॉपर वे में उस सक्सेस को पा सकते हैं, उस कंफर्टेबल जोन को पा सकते हैं। इतना आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफर्टेबल रहेंगे, वो है मास मीडिया, सॉफ्टवेयर, फैशन डिज़ाइनिंग, या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं वो, या फिर ऑरेटर्स हैं, या फिर कोई म्यूज़िक से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, अर्थात जो भी लग्जरियस थिंग्स से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सफल होंगे या कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। इसके अलावा जो तकनीकी क्षेत्र की स्टडीज़ कर रहे हैं, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी जहाँ पर एक साथ में मिलती है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन से रिलेटेड हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, या जियोलॉजी से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहा है, साइकोलॉजी से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहा है, वो सभी भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनको ध्यान रखना पड़ेगा या जिनको सबसे ज़्यादा हर्डल्स आएगी, वो फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे। उनको ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करके चलना पड़ेगा, अपनी आदतों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको टाइम पीरियड भी ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी स्टडी पर, जब जाकर के आप नॉर्मल लेवल में आ पाएंगे। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है संतान का सुख। तो राशि से 5th हाउस से संतान के सुख का भी विचार किया जाता है। संतान सुख का अधिपति भी शुक्र ही है, जो कि राशि से 6th हाउस में है। ऐसी स्थिति में शुक्र, जो कि मौज मस्ती का, जो कि लापरवाही का, जो कि आनंद का, या ये बोल सकते हैं कि इस समय काल में संतान को अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप पेरेंट्स को भी उनका बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, जहाँ तक हो सके उनको आप व्यवस्थित करिए। लेकिन संतान खुद कोई न कोई ढंग से वो टाइम पास कर ही लेगी, चाहे वो बाहर घूमने फिरने का हो, चाहे फ्रेंड के साथ में कहीं जाना हो, या फैशन परस्त होना हो। ये सभी मामले में संतान अपना टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन स्पेशली आपके लाड़ प्यार की वजह से घर की कन्याएं इस बात का फ़ायदा ज़्यादा उठाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए वो हेल्थ के मामले में ज़रूर आपकी सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन एजुकेशन में और अपने आचरण में आपको ही उनका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में भी है, और शुक्र और राहु जब भी साथ में होते हैं व्यक्ति को सदमार्ग की जगह
एक प्रकार से नेगेटिव साइड की तरफ, अधर्म की तरफ धकेलने का जो कोशिश करते हैं, प्रयास भी करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी नज़र उनको नेगेटिव जोन में जाने से बचाएगी। इसलिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति जरूर रखिएगा। जहाँ पर आपको सही नहीं लगे वहाँ पर आप जरूर टोकिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। इतनी देर कहाँ लगी, कहाँ थे, या किस फ्रेंड के साथ में जा रहे हो, उसके नंबर दे करके जाइए। आप कब तक वापस आएंगे वो बता के जाइए। तो ऐसी बहुत सी सर्कमस्टांसेस का उनके लिए आपको बार बनानी पड़ेगी। इस वजह से वो थोड़ा सा सीरियस होंगे, थोड़ा सा कंसर्न होंगे कि नहीं कोई न कोई हमारी राह देख रहा है या हमको घर पे जाते ही डांट लगने वाली है। तो आप पेरेंट्स होकर के इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इतना सा ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। राशि से 6th हाउस में राहु और शुक्र दोनों विराजमान है। 6th हाउस में राहु को शुभ बोला जाता है, नेगेटिविटी को कंट्रोल करने वाला बोला जाता है। तो राहु यहां पर स्थित होने से आपको रोगों से बचाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि भी 6th हाउस पर है, वो भी रोगों से बचाने का काम करेगी, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। राशि से 3rd हाउस में बैठ करके मंगल यहां पर जहां पर दृष्टि डालेगा राहु और शुक्र पर, तो नेगेटिविटी को कंट्रोल भी करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी शुक्र के नेगेटिव प्रभावों को कंट्रोल करेगी। ऐसी स्थिति में जो भी लोग ऑलरेडी कोई न कोई बीमारी से परेशान है, चाहे महिलाएं जो गायनिक रोग से परेशान है, या फिर बहुत से लोग जो डिप्रेशन से परेशान है, वो लोग जो पैरालिसिस से संबंधित कोई न कोई बीमारी से परेशान है, या जिन लोगों को ऑर्थराइटिस है, जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम है, वो इस समय बहुत ज़्यादा सेफ रहें, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। चाहे जो भी एक्सरसाइज बोली है फिजियोथेरेपिस्ट ने, वो एक्सरसाइज जरूर करने का काम करें। और यदि आप डिप्रेशन में, तो दवाइयों को बीच में ही ना छोड़ें। अपना इलाज खुद करने की कोशिश नहीं करें। जो डॉक्टर ने बोला है, जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी दवाई लेनी है, जितनी बार लेनी है उतनी बार लेनी ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी दवाई आपको कंट्रोल करेगी और धीरे धीरे आप उस डिप्रेशन से निकल जाएंगे तो दवाई भी बंद हो जाएगी। और डिप्रेशन सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन परमानेंट प्रॉब्लम कभी भी सिद्ध नहीं हुई है। वो सिर्फ एक टेम्परेरी थॉट है जिसमें व्यक्ति जाकर के अटक जाता है। तो धीरे धीरे दवाइयों की वजह से आप जो ही लोगों से बात करेंगे आप उसमें से निकल जाएंगे। राशि से 6th हाउस में राहु आपको रोगों से बचाएगा, लेकिन राशि से 6th हाउस में शुक्र आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम भी दे सकता है, अर्थात फोड़े फुंसी, मुहासे, पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक, स्पेशली महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित सावधानी ज़्यादा रखें। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है शत्रु। जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सभी आपके शत्रु हैं। रोग भी आपके शत्रु हैं, इसलिए रोगों की बात हमने अलग से की है। तो जहाँ तक शत्रुओं की बात है, राहु एक ही काफ़ी है आपके शत्रुओं को निपटाने में या आपको सुरक्षित करने में। लेकिन राहु के साथ में शुक्र है, वो क्या करेगा, जिन भी महिलाओं से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है उनसे संबंधित आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी 31 अगस्त 2020 तक, क्योंकि शुक्र 6th हाउस में है। वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय काल में जो कानून की स्थिति है वो स्त्रियों के पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए आपने चाहे कुछ किया या नहीं किया, आपने कुछ अपशब्द बोले या नहीं बोले, उनका कहना ही एक प्रकार से पर्याप्त हो जाता है आज की स्थितियों में। इसलिए जहाँ तक हो सके हाथ जोड़ करके निकल जाइए, माफ़ी मांग करके निकल जाइए, या उनसे जहाँ तक हो सके कोई भी ढंग से अभद्रता मत कीजिए। चाहे वो आप दूसरों से बात करें तब भी ध्यान जरूर रखें। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। शनि आपकी राशि के 1st हाउस में है। शनि की दृष्टि राशि से 7वें भाव पर है। 7वें भाव में सूर्य और बुध दोनों विराजमान हैं। सूर्य जिस भाव में रहता है उस भाव का सुख लेने नहीं देता है, इसलिए सूर्य को हमेशा नेगेटिव भाव में ही शुभ बोला गया है, चाहे राशि से 3rd हो, राशि से 6th हो और राशि से 11th हो। 11th तो गेन का ही है। ऐसी स्थिति में सूर्य 7वें भाव का दाम्पत्य का सुख लेने नहीं देगा, उसमें बाधाएं देगा, गुस्सा देगा, डोमिनेशन देगा, ईगो प्रॉब्लम देगा और आर्ग्यूमेंट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में आप ही जिम्मेदार हो सकते हैं अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए। सबसे सिंपल सा उपाय है शांति,
सबसे सिंपल सा उपाय है मौन व्रत और सबसे सिंपल सा उपाय है इग्नोरेंस। जिसको जो बोलना है वो बोले बिना शांत नहीं रहेगा, अर्थात उनका फ्रस्ट्रेशन निकले बगैर वो शांत नहीं रहेंगे, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। ऐसी स्थिति में आप उनको जितना बोलना है वो सब बोलने दीजिए, फिर 2 शब्दों में अपनी बात रख करके उस बात को वहीं छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, तो ही स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि ग्रह स्थिति टेम्परेरी है। 16 अगस्त 2020 को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके घर गृहस्थी में जो ईगो की प्रॉब्लम है, डोमिनेटिंग की प्रॉब्लम है, मैं ही सही हूँ, मैं जो बोलता है वही होना चाहिए, मेरे सामने कोई नहीं बोलना चाहिए, मुझे आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं है, मेरे सामने आंखें मत उठाओ, ये सारी स्थितियाँ हर घर में होती है। ऐसी स्थिति में आप जो भी हस्बैंड वाइफ है उसमें से एक को समझदार बनना पड़ेगा, अर्थात दूसरे को जो फ्रस्ट्रेशन निकालना है वो बोलने दीजिए, उसके बाद में लास्ट में अपनी बात को शॉर्ट में ख़त्म कर दीजिए। आइए अब बात कर रहे हैं अगस्त 2020 में भाग्य का कितना प्रतिशत आपको साथ मिलेगा। भाग्य के लिए राशि से 9th हाउस जिम्मेदार होता है। 9th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि इस समय त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है, सूर्य के साथ में बुध अदिति योग बना रहा है, यहाँ पर स्थिति शुभ है। लेकिन बुध को चंद्रमा के घर में कभी भी शुभ नहीं बोला जाता है, उसको पीड़ित ही बोला जाता है, क्योंकि बुध के लिए वो शत्रु भाव है। जब आगे बढ़ जाएंगे 17 अगस्त 2020 को बुध अगली राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, तब भी वो राशि से अष्टम भाव में आएंगे। ऐसी स्थिति में अगस्त 2020 में भाग्य की परसेंटेज आपको 50% के आसपास ही मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 भी है। अपने जीवन को चलाने वाला मुख्य ग्रह बृहस्पति राशि से 12th हाउस में है, शुक्र भी राशि से 6th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपको अपने कर्मों पर, आपको अपने बाहुबल पर, अपनी मेहनत पर ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए। आइए अब बात कर रहे हैं आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति शुक्र है, और आपकी राशि के लिए शुक्र आपकी राशि का की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति शुक्र होता है, जो कि 6th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपको कैरियर में, अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा संतुष्टि तो नहीं मिल पाएगी। फिर भी वे लोग जो मेडिसिन से संबंधित, वे लोग जो केमिकल से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, स्क्रैप या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, जो भी आयरन स्टील से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, या जो मशीनरी बनाने का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में फिर भी दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ रहेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपना कामकाज करेंगे, वापस नॉर्मल स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोग खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई लोग हैं, खाद और बीज का काम करने वाले, या पेस्टिसाइड्स का काम करने वाले, फर्टिलाइजर का काम करने वाले, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करने वाले, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित लोग, बिजली का काम करने वाले लोग, या इलेक्ट्रिकल शॉप वाले लोग, इलेक्ट्रिशियन की बात कर सकते हैं, होम अप्लायंसेज की बात कर सकते हैं, रिपेयरिंग की बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से संबंधित बात कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स का सामान बेचने वालों की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो खाने पीने के सामान बेचने का काम करते हैं, चाहे किराना का स्टोर है, चाहे वो ग्रॉसरीज आइटम बेचने का काम करते हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, वे सभी लोग भी अपने कामकाज में ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे ढंग से अपना कामकाज करके गेन कर पाएंगे। और आपको जो भी एफर्ट करना है वो ये समझ करके एफर्ट करना है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स है वो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि की 7.5 ऑब्स्टिकल्स देने के लिए मशहूर है। ईजी सक्सेस आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 2 मुख्य ग्रह आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, एक शनि और एक बृहस्पति। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आप कामकाज कर पाएंगे, आप गेन कर पाएंगे, क्योंकि जब काम होगा तभी गेन आपके हाथ में आएगा। आइए अब बात करें, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है पिता का सुख। और पिता के सुख के लिए राशि से 10वां भाव जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, वो पीड़ित है, ये मैंने आपको बतलाया है। इस भाव का कारक सूर्य है, जो राशि से 7th हाउस में है। ऐसी स्थिति में राशि से 10th हाउस से वापस 10th की स्थिति में, 10th से 10th स्थिति में है, अर्थात केंद्रीय स्थिति में है, इसलिए इसको शुभ बोला जा सकता है। लेकिन 16 अगस्त के बाद में स्थिति यहाँ पर कुछ पीड़ाजनक हो जाएगी, कुछ नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपकी राशि है वो शनि की राशि है और सूर्य जस्ट विरोधी है, शत्रु राशि है, राशि से अष्टम भाव में जाएंगे,
तब ऐसी स्थिति में आपको पिताजी की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी, या उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या आप सपोर्ट दे सकते हैं, उनके प्रोफेशन में कितना सपोर्ट दे सकते हैं, उनके बिजनेस में कितना सपोर्ट दे सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में आपको एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 16 अगस्त से लगा करके 16 सितंबर तक सूर्य राशि से 8th हाउस में रहेंगे। वहाँ तक वो खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं न कहीं दुखी होंगे, परेशान होंगे और अपनी हेल्थ से भी परेशान होंगे। तो एक प्रकार से उनको मोटिवेशनल सपोर्ट भी चाहिए, संतान होने के नाते भी आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा और उनकी स्वास्थ्य की चिंता भी करनी पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, वह है घर की महिलाएं, हाउसवाइफ्स, गृहिणियां, आपके घर का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार सदस्य, जिनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगस्त 2020 में आपको अपनी ज़िंदगी चलाने में, खाने पीने में, आराम में, यश और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, इरिटेशन इस समय काल में बढ़ जाएगा। अर्थात अगस्त में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हेल्थ में भी, चाहे गायनिक प्रॉब्लम की बात करें या कमर दर्द की प्रॉब्लम करें, मांसपेशियों के दर्द की बात करें या सर दर्द की बात करें, ये चीज़ें, ये रोग आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे अगस्त 2020 में। साथ ही साथ आपको 16 अगस्त 2020 के बाद में कहीं न कहीं अपमानित करने की, कहीं न कहीं नीचा दिखाने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसी स्थिति से आप फाइट करने के लिए, ऐसी स्थिति से दो चार होने के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर के रहिएगा कि कौन ऐसा कर सकता है। क्योंकि स्पेशली जो आपसे छोटे हैं, अर्थात छोटा भाई और या फिर देवर, वो आपके साथ में कोई न कोई इंसल्ट करने वाली स्थिति या आपको गुस्सा दिलाने वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप विवाहित हैं तो मैं देवर की बात कर रहा हूँ, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके छोटे भाई की बात कर रहा हूँ। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की, वह है रत्न और रुद्राक्ष। आपकी राशि का अधिपति शनि है और शनि के लिए नीलम रत्न और या फिर उसका उपरत्न नीली बोला जाता है, अमेथिस्ट बोला जाता है, वो धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के रूप में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में आप नीलम या नीली कोई भी ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ में इसका पेंडल बनवा दीजिए, चाहे आप गले में पहने, चाहे आप ब्रेसलेट बना करके पहने, और चाहे आप अपनी आस्तीन पर बांध के भी इस पेंडल का फ़ायदा उठा सकती हैं। और इस रत्न और रुद्राक्ष के पेंडल से आपको क्या मिलेगा? व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, बुद्धि बल में इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। अर्थात रत्न और रुद्राक्ष दो धारण करके आप अपनी राशि के जो शुभ फल है उसमें भी वृद्धि कर पाएंगे, धन और संपत्ति में भी वृद्धि होगी, आपके खुद की शनि की 7.5 से कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, शांति मिलेगी, और साथ ही साथ चाहे आप एजुकेशन में तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और यदि आप विवाहित हैं तो संतान का सुख, भाग्य का सुख, ये सब आपको मिल सकता है सिर्फ एक पेंडल धारण करने से। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2020। यह राशिफल आपको कैसा लगा? यदि इस राशिफल के लिए कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई आलोचना है, वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, जिससे हम और ज़्यादा जागरूक होकर के आपके लिए और ज़्यादा बेहतर राशिफल का निर्माण कर सकें, जिससे आपका जीवन और ज़्यादा सरल और ज़्यादा सफल हो सके। इस समय काल में चारों ओर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना। हर व्यक्ति जो सर्विस में था, हर व्यक्ति जो अपना बिजनेस करता था, हर व्यक्ति जो अपना प्रोफेशन करता था, इस समय सब के सब एक प्रकार से स्टक हो गए, एक प्रकार से रुक से गए। हमारी ज़िंदगी जो कि बहुत तेज़ी से चलती थी वो एक जगह जाकर के ठहर गई है, और इस ठहराव से जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई है। क्योंकि जो लोन ले चुके थे लोग, उसको चुकाना उन्हें ही पड़ेगा। जब इनकम नहीं है, जब आपका प्रोफेशन नहीं है, जब आपकी बिजनेस नहीं है, तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे। आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, जो घर के खर्चे, वो सब आपको देने ही पड़ेंगे। संतान की एजुकेशन या जो कुछ भी सामाजिक जो निर्वाह करने, वो सब आपको करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो आर्थिक महामंदी है वो हर किसी को पीड़ित कर रही है। हो सकता है किसी राशि को कम पीड़ित कर रही है, किसी राशि को ज़्यादा पीड़ित कर रही है। ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के अनुसार
इस महामंदी से कैसे निपटें ये जान सकते हैं, भविष्य में जांच सकते हैं कि ये समस्या आपके अपने बिजनेस में कब तक रहेगी, क्या आपको कोई रोग होने की संभावना है, या आपको अपना सेगमेंट बदलना चाहिए, अपने बिजनेस में कोई और चीज़ जोड़नी चाहिए, या बिजनेस को ट्विस्ट करना चाहिए, अपने कैरियर में और कोई संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। यदि आपके पास में जॉब नहीं है अर्थात जॉब छिन चुकी है, बिजनेस एकदम से डाउन हो चुका है अर्थात बिजनेस आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप करें क्या। बहुत से ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सी ऐसी कामनाएं जिनके बारे में आप ज्योतिष के माध्यम से पता कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट बुक करना है और आपके हाथ में आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 इन्फॉर्मेशन से आपकी जन्म कुंडली बन सकती है। ये सूचना आपके हाथ में होनी चाहिए और टाइम स्लॉट बुक करना है। वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में आप और मैं आपकी कुंडली पर बात करेंगे। आप कोई भी स्टेटस के हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन के हो सकते हैं, आप कितने भी बड़े व्यापारी हो सकते हैं, या आप एक छोटे से शोरूम के मालिक भी हो सकते हैं। उससे आपकी स्थिति पर या आपकी कुंडली पर कितना असर पड़ेगा, यही हम कुछ जान पाएंगे कि इन योगों के माध्यम से, जो आपकी कुंडली में राजयोग है या आपकी कुंडली में दुर्योग है। मान लो आपकी कुंडली में राजयोग की स्थिति में कुछ दुर्योग है और उन दुर्योगों की दशा आपको चल रही है। मान लो किसी को कालसर्प योग है और ऐसी स्थिति में जब भी राहु की दशा या केतु की दशा आएगी, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पीड़ित होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली बहुत कुछ आपके बारे में बताएगी, आपकी फ्यूचर के बारे में बताएगी, क्या प्रॉब्लम है और उसमें से कैसे निकला जाएगा, कितना समय लगेगा, यह सब कुछ आप जान पाएंगे। और जो उपाय करने की यदि आवश्यकता है तो उपाय भी आपको ही करना है। तो उपाय करके, समय को जान करके, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके आप इस समय काल में भी वापस अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं, वापस अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं, वापस काम धंधा आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई बैठना नहीं चाहता है, ना कोई हर कोई बैठा हुआ है। बहुत से लोग इस समय काल का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, कुछ नए बिजनेस करके, अपने बिजनेस में चेंजेस करके। आप भी वैसा कर सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम हो कि आपको करना क्या है। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।